कल्पना कीजिए, एक दिन अचानक धरती की गहराइयों में हलचल होने लगे, पहाड़ कांपने लगे, जमीन धीरे धीरे फटने लगे, लोग डरकर इधर उधर भागने लगे और फिर धरती के अंदर से एक ऐसा जीव निकल आए जिसे देखकर पूरी दुनिया दंग रह जाए। एक ऐसा जीव जो इंसानों से बात करे, जो लोगों को बताए कि कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ, जो ये घोषणा कर दे, अब कयामत का समय करीब आ चुका है। सवाल ये है, क्या ये सिर्फ एक कल्पना है या फिर इसका जिक्र सच में इस्लामिक किताबों में मिलता है? हैरान करने वाली बात यह है कि इस रहस्यमयी जीव का जिक्र सीधे कुरान में मिलता है। इस जीव को कहा जाता है दाब्बतुल अर्ज, एक ऐसा नाम जिसका मतलब है धरती से निकलने वाला जीव। लेकिन असली रहस्य यह है, दाब्बतुल अर्ज क्या है, ये कहां से निकलेगा, ये इंसानों से क्या कहेगा, और जब यह दुनिया में आएगा तो दुनिया के साथ क्या होगा? आज की इस डॉक्यूमेंट्री में हम जानेंगे दाब्बतुल अर्ज का पूरा रहस्य। दाब्बतुल अर्ज का जिक्र कुरान की एक खास आयत में मिलता है। यह आयत है सूरह नमल की आयत नंबर 82। इस आयत में कहा गया है, जब लोगों पर अल्लाह का फैसला पूरा होने का समय आ जाएगा तो हम धरती से एक जीव निकालेंगे और वह जीव लोगों से बात करेगा और बताएगा, लोग हमारी आयतों पर यकीन नहीं करते थे। यह आयत बहुत छोटी है लेकिन इसके अंदर एक बहुत बड़ा रहस्य छुपा है, क्योंकि यह आयत बताती है कि कयामत से पहले धरती से एक ऐसा जीव निकलेगा जो इंसानों से सीधे बात करेगा। यह कोई साधारण घटना नहीं होगी, यह कयामत की सबसे बड़ी निशानियों में से एक होगी। कुरान में दाब्बतुल अर्ज की शक्ल का पूरा विवरण नहीं दिया गया है, लेकिन कई इस्लामिक विद्वानों ने हदीसों और परंपराओं के आधार पर इसके बारे में कुछ बातें बताई हैं। कुछ विद्वानों का कहना है कि दाब्बतुल अर्ज एक बहुत विशाल जीव होगा, इतना बड़ा कि लोग उसे देखकर हैरान रह जाएंगे। कुछ लोगों का मानना है कि उसकी शक्ल कई अलग अलग जानवरों जैसी होगी, जैसे उसका सिर शायद किसी ऊंट जैसा हो, उसके पैर किसी शेर जैसे हों और उसका शरीर किसी विशाल जानवर जैसा। लेकिन इन सभी बातों में एक बात कॉमन है, दाब्बतुल अर्ज एक बहुत ही असाधारण जीव होगा, ऐसा जीव जो इंसानी इतिहास में पहले कभी नहीं देखा गया होगा। ये सवाल सदियों से लोगों के मन में है, दाब्बतुल अर्ज आखिर निकलेगा कहां से? कई इस्लामिक विद्वानों के अनुसार यह जीव मक्का की जमीन से निकल सकता है। कुछ परंपराओं में कहा गया है कि यह मस्जिद अल हरम के आसपास की जमीन से निकल सकता है, लेकिन इस बारे में कोई पक्की जानकारी नहीं है, क्योंकि कुरान ने इसकी सटीक जगह नहीं बताई। इसलिए मुस्लिम विद्वानों का कहना है कि इसकी असली जगह सिर्फ अल्लाह ही जानता है। लेकिन एक बात तय है, जब यह जीव निकलेगा तो पूरी दुनिया को इसके बारे में पता चल जाएगा। जब दाब्बतुल अर्ज दुनिया में आएगा तो उसका उद्देश्य लोगों को डराना नहीं होगा, बल्कि उन्हें सच दिखाना होगा। कई हदीसों में बताया गया है कि दाब्बतुल अर्ज लोगों की पहचान करेगा। वह बताएगा कि कौन ईमान वाला है और कौन नहीं। कुछ वर्णनों के अनुसार दाब्बतुल अर्ज ईमान वालों के चेहरे को रोशन कर देगा और जो लोग सच को नहीं मानते उनके चेहरे पर एक निशान लगा देगा। उस समय लोग एक दूसरे को देखकर ही पहचान लेंगे कि कौन ईमान वाला है और कौन नहीं। कुछ इस्लामिक परंपराओं में यह भी बताया गया है कि दाब्बतुल अर्ज के पास दो खास चीजें होंगी। पहली चीज होगी स्टाफ ऑफ मूसा यानी हजरत मूसा की लाठी, और दूसरी चीज होगी रिंग ऑफ सुलेमान यानी हजरत सुलेमान की अंगूठी। इन दोनों चीजों का इस्तेमाल करके दाब्बतुल अर्ज लोगों की पहचान करेगा। जब दाब्बतुल अर्ज आएगा तो लोग उससे डरेंगे, लेकिन डर की वजह उसकी ताकत नहीं होगी बल्कि उसकी सच्चाई होगी, क्योंकि वह हर इंसान की असलियत दुनिया के सामने ला देगा। कोई भी अपनी पहचान छुपा नहीं पाएगा और उस समय लोगों को यह एहसास होगा कि कयामत अब ज्यादा दूर नहीं है। इस्लामिक मान्यताओं के अनुसार दाब्बतुल अर्ज कयामत की बड़ी निशानियों में से एक है। इन बड़ी निशानियों में शामिल है दज्जाल का आना, ईसा जेसस इन इस्लाम का उतरना, याजूज एंड माजूज का निकलना और फिर दाब्बतुल अर्ज का प्रकट होना। जब ये निशानियां पूरी होने लगेंगी तो इसका मतलब होगा कि कयामत बहुत करीब आ चुकी है। इतिहास गवाह है कि जब भी इंसानों को चेतावनी दी गई उन्होंने अक्सर उसे अनदेखा किया। नबी आते रहे, किताबें उतरती रहीं और अल्लाह की निशानियां बार बार इंसानों के सामने आती रहीं। लेकिन समय के साथ बहुत से लोग इन निशानियों को भूलते चले गए। कुछ लोगों ने सच्चाई को नजरअंदाज किया, कुछ ने उसे सिर्फ कहानियों की तरह लिया और कुछ ने उसे पूरी तरह झुठला दिया। यही वह समय होता है जब अल्लाह दुनिया को एक नई चेतावनी देता है और इस चेतावनी का जिक्र सीधे कुरान में मिलता है। आखिरी चेतावनी क़यामत से पहले कुछ ऐसी घटनाएं होंगी जो पूरी दुनिया को हिला देंगी। इन घटनाओं को इस्लामिक परंपराओं में बड़ी निशानियां कहा गया है। इनमें से कुछ निशानियां इतनी शक्तिशाली होंगी कि उन्हें देखकर किसी के लिए भी सच्चाई से इनकार करना मुश्किल हो जाएगा। इन्हीं निशानियों में से एक है दाब्बतुल अर्ज। जब इंसान सच्चाई को नकार देंगे, कुरान की जिस आयत में दाब्बतुल अर्ज का जिक्र है वह एक बहुत गहरी बात बताती है।
उस आयत का मतलब यह है कि जब लोग अल्लाह की आयतों को नजरअंदाज करने लगेंगे और सच्चाई को मानने से इनकार कर देंगे, तब अल्लाह धरती से एक जीव निकालेंगे। वह जीव लोगों से बात करेगा और उन्हें बताएगा, तुम लोगों ने अल्लाह की निशानियों पर यकीन नहीं किया। यह आयत हमें बताती है कि दाब्बतुल अर्ज सिर्फ एक जीव नहीं होगा, वह एक संदेश होगा। क्या दाब्बतुल अर्ज इंसानों से बात करेगा? यह सवाल कई लोगों के मन में आता है। क्या सच में एक जीव इंसानों से बात कर सकता है? इस सवाल का जवाब कुरान खुद देता है। कुरान की आयत के अनुसार दाब्बतुल अर्ज लोगों से बात करेगा। वह उनसे कहेगा कि लोग अल्लाह की आयतों पर यकीन नहीं करते थे। यह घटना इतनी असाधारण होगी कि दुनिया के इतिहास में पहले कभी नहीं हुई होगी। जब दुनिया हैरान रह जाएगी, कल्पना कीजिए, एक दिन पूरी दुनिया में खबर फैल जाए, धरती से एक रहस्यमयी जीव निकल आया है। लोग उसे देखने के लिए भीड़ लगाने लगे, मीडिया उसकी खबरें दिखाने लगे, वैज्ञानिक उसकी जांच करने की कोशिश करे, लेकिन कोई भी उसकी असली ताकत को समझ नहीं पाए, क्योंकि वह सिर्फ एक जीव नहीं होगा, वह अल्लाह की एक निशानी होगा। उसकी सबसे बड़ी शक्ति, दाब्बतुल अर्ज की सबसे बड़ी शक्ति उसकी ताकत नहीं होगी, बल्कि उसकी पहचान होगी। हदीसों के अनुसार वह लोगों के बीच घूमेगा और उन्हें पहचान करेगा, कौन सच्चा है और कौन झूठा, कौन ईमान वाला है और कौन नहीं। उस समय लोगों की असलियत सबके सामने आ जाएगी। चेहरों की पहचान कुछ इस्लामिक परंपराओं में बताया गया है कि दाब्बतुल अर्ज ईमान वालों के चेहरों को रोशन कर देगा और जो लोग सच को नहीं मानते उनके चेहरे पर एक निशान लगा देगा। उसके बाद लोग बाजारों में एक दूसरे को देखकर पहचान लेंगे। ये ईमान वाला है। और कोई कहेगा, यह नहीं है। क्या तुम पक्का हो? हाँ बिल्कुल। फिर हम क्या करेंगे? उस समय सच्चाई छुप शांत नहीं रहो। सकेगी। उस समय दुनिया कैसी होगी? दाब्बतुल अर्ज का आना एक ऐसे समय में होगा जब दुनिया पहले ही कई बड़ी घटनाएं देख चुकी होगी। उन घटनाओं में शामिल हैं दज्जाल का आना, ईसा जीसस इन इस्लाम का धरती पर उतरना, याजूज एंड माजूज का निकलना। इन घटनाओं के बाद दुनिया एक ऐसे मोड़ पर पहुंच जाएगी जहां से वापसी संभव नहीं होगी और उसी समय दाब्बतुल अर्ज प्रकट होगा। क्या उस समय तौबा स्वीकार होगी? इस्लामिक विद्वानों के अनुसार जब कयामत की बड़ी निशानियां एक के बाद एक दिखाई देने लगेंगी तो तौबा का दरवाजा धीरे धीरे बंद होने लगेगा। कुछ हदीसों में बताया गया है कि जब कुछ बड़ी निशानियां प्रकट हो जाएंगी तो उसके बाद ईमान लाना किसी के लिए भी फायदेमंद नहीं रहेगा। इसलिए दाब्बतुल अर्ज का आना एक बहुत बड़ा संकेत होगा। यह संकेत होगा कि समय लगभग खत्म हो चुका है। दाब्बतुल अर्ज की कहानी सिर्फ एक रहस्य नहीं है, यह एक चेतावनी भी है। यह हमें याद दिलाती है कि इंसान चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों न बन जाए, वह अल्लाह की निशानियों से भाग नहीं सकता। एक दिन सच्चाई सबके सामने आएगी और उस दिन हर इंसान को अपने कर्मों का जवाब देना होगा। धीरे धीरे समय अपनी आखिरी मंजिल की तरफ बढ़ रहा है। दुनिया बदल रही है, लोग बदल रहे हैं और शायद वो समय भी करीब आ रहा है जिसके बारे में सदियों पहले चेतावनी दी गई थी। दाब्बतुल अर्ज की कहानी सिर्फ एक रहस्यमयी जीव की कहानी नहीं है, यह एक याद दिलाने वाली कहानी है। एक याद कि इंसान चाहे कितना भी आगे क्यों न बढ़ जाए, वह अपने रब की निशानियों से भाग नहीं सकता। एक दिन सच्चाई सामने आएगी और उस दिन न कोई ताकत काम आएगी, न कोई बहाना। हर इंसान अपने कर्मों के साथ अपने रब के सामने खड़ा होगा। तो सवाल यह नहीं है कि दाब्बतुल अर्ज कब आएगा, सवाल यह है जब वह आएगा तब हम किस तरफ खड़े होंगे। अगर आपको ऐसी ही रहस्यमयी और सच्ची इस्लामिक कहानियां पसंद हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, क्योंकि अभी क़यामत की निशानियों की कई कहानियां बाकी हैं।